बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। जी, पार्ट 5 में क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मजीद कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अब इसमें हम फॉर्मूले में, चूंकि हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी सी किसके इक्वल है, वेयर ए इक्वल है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो ए के इक्वल है, जो कि है 1। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1। और बी किसके इक्वल है, के के इक्वल है, जो कि एक्स से पहले जो भी नंबर या जो भी हमारे पास अल्फाबेट लिखा हुआ है वो हमारा बी है। और सी मेरा कांस्टेंट जो कि विदाउट वेरिएबल है, ठीक है ना, विदाउट वेरिएबल है, उसको हम कहते हैं सी। तो सी इक्वल है 4 के। एबीसी फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ताकि हमें डेल्टा मिल जाए, या हमें डिस्क्रिमिनेंट आप कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें हम। तो ये देखिएगा, बी स्क्वायर की प्लेस में हम रखेंगे के का स्क्वायर -4, ए की प्लेस में आ जाएगा 1 और सी की प्लेस में आ जाएगा 4। के स्क्वायर, अब देखिए 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16। ये मेरे पास यहाँ पर डेल्टा आ चुका है, ठीक है। डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वायर -16। अब इसमें से दोनों कंडीशन को रखते हुए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी है सेम सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन है डिफरेंट सॉल्यूशन। पहले हम सेम सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम सॉल्यूशन में डेल्टा इक्वल होता है 0 के। अब मैं डेल्टा की प्लेस में ये वैल्यू रख सकती हूँ कि डेल्टा हमने क्या फाइंड किया है, के स्क्वायर -16। तो जहां डेल्टा लिखा हुआ है वहां मैं लिखूंगी के स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 16 यहाँ प्लस माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। जी, अब चूंकि मुझे वैल्यू के की चाहिए, के स्क्वायर की नहीं, तो लिहाजा मुझे स्क्वायर को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और किसी भी पावर, यानी अगर रिमूव करना है हमें किसी भी पावर को, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, मुझे स्क्वायर को हटाना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 का बन जाएगा पेयर। 4 का पेयर बन जाएगा तो हम उसे रूट से बाहर ले आएंगे, ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद ये 4 जो अंदर पेयर बना था, अब ये बन जाएगा सिंगल। तो ये मेरा ए का आंसर आ चुका है फॉर सेम सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कि इक्वल कंडीशन, जो कि आप देख सकते हैं कि इक्वल कंडीशन में डेल्टा 0 के इक्वल है, वो हमने सॉल्व कर लिया 0 के इक्वल रखकर। अब हम सेकंड कंडीशन पर आ जाते हैं, जो कि डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि अनइक्वल कंडीशन। तो अनइक्वल कंडीशन कब होती है, जब मेरा डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा की प्लेस में वो डेल्टा की वैल्यू रख लेते हैं जो अभी अभी हमने फाइंड की। डेल्टा इक्वल है के स्क्वायर -16 के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल्टा की प्लेस में के स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। देखिए अब 16 यहाँ माइनस से इधर शिफ्ट करूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा। जी, सेम कंडीशन यहाँ भी आ चुकी है। अब देखिए के स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए के की, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर रूट मैंने यहाँ भी लगाया और स्क्वायर रूट को मैं यहाँ भी लगा दूंगी। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम पेयर बना लेंगे 16 के। किस तरह से, 4 4 जा 16, चूंकि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का।
ये देखिए 4 का मैंने पेयर बना लिया इस तरह से, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये जब पेयर बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा जी। और रूट से बाहर आता है तो आपको पता है हमारे साइन प्लस और माइनस दोनों ही लगते हैं, ऐसा ही है ना, यहाँ भी लगाना भूल गई थी, आप लगा लीजिएगा। प्लस और माइनस दोनों लगते हैं, तो यहाँ भी हम प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे जी। देखिए इक्वल टू की कंडीशन में तो प्लस माइनस को हम साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इक्वल है। तो आप एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात हो ग्रेटर देन या लेस देन की, तो याद रखिएगा माइनस साइन के लिए हमेशा लेस देन का साइन यूज कीजिएगा, जबकि प्लस के लिए ग्रेटर देन। ये बात आपको लास्ट क्वेश्चन में भी, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्लस के लिए हम ग्रेटर देन का साइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लाइन के इस तरफ जाते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं, डिक्रीज नहीं होती। तो जब वैल्यू बढ़ेगी तो हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे, जबकि हम माइनस के इस तरफ मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएंगे, एक्चुअली वो देखने में ग्रेटर होती है लेकिन वो वैसे बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती चली जाती है वैल्यू, तो इसलिए वहां पर हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। तो देखें जहां पर मेरा प्लस में वैल्यू लिखी है तो उसके लिए मैं के को ग्रेटर देन लिखूंगी, के इज ग्रेटर देन 4, जबकि जहां एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, जो माइनस की जो वैल्यू है उसको मैं के साथ लेस देन का साइन लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरह से मेरे ये दो आंसर बनेंगे। ये मेरे पास कंडीशन बी का आंसर आ चुका है, ये कंडीशन ए का आंसर है, ये कंडीशन बी का आंसर है, दोनों ही आंसर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 6 हमारा लिखा हुआ है 9x² प्लस के एक्स इज इक्वल टू -6। तो क्लास ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए -16 को मैं इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह जाए, 0 रह जाए। तो बना लेते हैं फिर हम इसको 9x² प्लस के एक्स, -16 को इज इक्वल टू के जब मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा +16, और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा अब रह जाएगा 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इस पे इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी सी जी। वेयर ए किसके इक्वल है, 9 के, चूंकि x² से पहले क्या लिखा हुआ है 9, और b हमारा इक्वल है k के, जो कि x से पहले लिखा हुआ है, और c किसके इक्वल है 16, यानी कि कांस्टेंट। अब ये तमाम वैल्यू जो हमने फाइंड की है ए बी सी, ये हम रख देंगे अपने फॉर्मूले में, और फाइंड कर लेते हैं डेल्टा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। b² b की प्लेस में हम लिखेंगे k का स्क्वायर -4, a की प्लेस में आ जाएगा 9, जबकि c की प्लेस में हम रख देंगे 16 जी। k के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर जब k पर आएगा तो ये हो जाएगा k², और यहाँ देखिएगा 4 9 36 हो जाएगा, और 36 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 576, ठीक है। तो ये आ गई है मेरे पास डेल्टा की वैल्यू। अब मैं इसको दोनों कंडीशन में रख के पुट करके डेल्टा की वैल्यू को फाइंड कर लेती हूँ, सेम सॉल्यूशन के लिए और फिर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास दो कंडीशन यहाँ पर गिवन है। सेम सॉल्यूशन में हम डेल्टा 0 के इक्वल लिखते हैं, तो डेल्टा की प्लेस में मैं रख दूंगी k² -576, क्योंकि डेल्टा को अभी अभी हमने फाइंड किया है कि किसके इक्वल है डेल्टा, k² -576, जो कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में इक्वल है 0 के। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, जी। क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, के की चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगी।
यहाँ पर तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 576 परफेक्ट स्क्वायर 24 का होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल के, और यहाँ पर मैं अगर 24 का पेयर बना लूं, मतलब 24 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 576। यहाँ पर इसका पेयर बन जाएगा। जब पेयर बन जाएगा तो एक 24 बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये सिंगल हो जाएगा, जैसे अंदर पेयर है रूट के, बाहर आने के बाद ये सिंगल हो गया। और प्लस माइनस का साइन हम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी कभी रूट से हम बाहर वैल्यू लेते हैं तो दो साइन लगाते हैं हमेशा। जब वो पेयर होके बाहर आ जाता है तो प्लस का भी और माइनस का भी, ठीक है जी। तो क्लास अब आ जाते हैं हम डिफरेंट सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में होता है क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 576, के स्क्वायर माइनस 576 ग्रेटर देन 0 जी। तो इसको उधर ले जाते हैं, माइनस कर लेते हैं इसको, ओ सॉरी माइनस में तो है, इसकी साइन चेंज होके प्लस हो जाएगी। जब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे 576 को तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखिए यहाँ पर तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, और यहाँ पता है आपको 576 24 का स्क्वायर रूट है, तो ये लीजिएगा 20 सॉरी इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, ये बन गया पेयर, ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो इसके साथ प्लस और माइनस दोनों ही साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लस में जब हम लिखते हैं तो ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, माइनस में लिखेंगे तो लेस देन का साइन यूज करेंगे। तो k इज ग्रेटर देन 24 एंड k इज लेस देन माइनस 24। ये मेरे आंसर ए हो गया फॉर सेम सॉल्यूशन, ये हो गया आंसर बी फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा पार्ट 6। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 7। जी तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 7 में लिखा हुआ है k माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस के प्लस 2 ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए ये थोड़ा सा इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है ना क्या करते हैं हम, पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है, टर्म होती है, फिर एक्स की टर्म होती है और फिर कांस्टेंट की, और लास्ट में इज इक्वल टू 0 लगा होता है, तो हम इसको उसी फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। तो देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, और इन दो वैल्यूज को, इन दो टर्म्स को भी अगर मैं लेफ्ट पर ले आती हूँ तो इनके साइन कर देंगे चेंज। देखिएगा k माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये 4x यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, जबकि ये प्लस में लिखी हुई है ब्रैकेट, यहाँ शिफ्ट अगर मैं इसे करती हूँ तो ये माइनस में हो जाएगी। और इज इक्वल टू के इस तरफ क्या बचा, 0, ठीक है। इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, 0। तो ये अब मेरे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसमें से ए बी सी फाइंड कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डेल्टा। डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी। तो ए किसके इक्वल है, के माइनस 2 के। क्या आपको पता है स्क्वायर एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म जो हमारी होती है, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी लिखा हो, ठीक है ना, चाहे वो नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वेरिएबल नहीं सॉरी, कोई अल्फाबेट हो, कोई भी हो, एक्स स्क्वायर से पहले जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा। अब बी क्या है,
x से पहले जो भी नंबर लिखा है वो हमारा b है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको साइन के साथ लिखेंगे। देखिए 4 के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे। c क्या है? जो भी कांस्टेंट है जिसके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज c। तो देखिएगा, अच्छा इसको भी साइन के साथ ही लिखिएगा। माइनस बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो हम माइनस साइन साथ ही लिखेंगे इसके। ठीक है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है आपने क्लास, वैल्यू लिखते वक्त साइन को इग्नोर नहीं करना। जो भी साइन यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आए, आप उस साइन के साथ वैल्यू लेंगे। ठीक है, साइन को इग्नोर नहीं करना। जी, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, या चले हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड डेल्टा। जी, बे स्क्वायर लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो बे स्क्वायर की प्लेस में क्या लिखा हुआ है? माइनस। ये देखें, अंदर जब माइनस हो और बाहर इवन पावर हो, तो इवन पावर उस माइनस को क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। और 4 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। माइनस साइन विल बी रिमूव। और देखिएगा, ये माइनस इस माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 4। ये देखिए लिखा हुआ है k माइनस 2, फिर दूसरी ब्रैकेट है k प्लस 2। ठीक है, तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 16 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 4। उसके बाद दो ब्रैकेट आपके सामने है k माइनस 2 और k प्लस 2। इसके बाद अब आप देखिएगा क्लास, यहाँ पर देखें k माइनस 2 और k प्लस 2। अगर आप गौर करें तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस दो ब्रैकेट पे। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। जी, तो क्लास यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है? k माइनस 2, जबकि a प्लस बी की प्लेस में लिखा हुआ है k प्लस 2। देखिए, a माइनस बी की प्लेस में k माइनस 2, a प्लस बी की प्लेस में k प्लस 2, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, सेम यही वैल्यू इसकी इक्वल है इसके। तो यहाँ पर a इक्वल है k के, b इक्वल है 2 के। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इसको k को a मानते हुए k स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर कर लेती हूँ। जी, जिस तरह से ये दोनों ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो आपको पता है a यहाँ पर इक्वल है k के, जबकि b इक्वल है 2 के। तो मैं यहाँ पर k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्लेस में क्या लगा दूंगी? 2 लगा दूंगी, 2 का स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट बना लिया करें अगर आपके लिए मसला हो, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि अंदर भी ब्रैकेट की जरूरत है और बाहर भी, तो ये कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया करें इस तरीके से। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम जैसे ये इसके इक्वल है, इसी तरह से हम इस ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट के प्लेस में इसको इसके इक्वल लिख लिया है। ठीक है ना, ए की प्लेस में के और बी की प्लेस में 2। अब मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर देती हूँ। के स्क्वायर तो देखिए के स्क्वायर ही हो जाएगा, जब स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये 16 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और डेल्टा की वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? 4 के स्क्वायर। ये मेरे पास डेल्टा आ चुका है 4 के स्क्वायर।
अब हम इसे अलग अलग कंडीशन में रख के सॉल्व कर लेते हैं। पहले सेम सॉल्यूशन के लिए यानी कि इक्वल सॉल्यूशन में, हम क्या करते हैं कि डेल्टा को जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो डेल्टा को जीरो के इक्वल लिखेंगे तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को पुट कर दूं। जो भी मैंने यहाँ पर डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा किसके इक्वल है, 4k² के। तो यहाँ मैं डेल्टा की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, 4k² इज इक्वल टू 0। देखिए अब मुझे यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किससे, 0 से। और आपको पता है 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है, वो 0। तो k² किसके इक्वल आ गया, 0 के। अभी भी देखिए मुझे k की चाहिए वैल्यू, k² की नहीं। तो स्क्वायर रूट हम बोथ साइड कर लेते हैं, यानी k पे भी k² पे स्क्वायर रूट आ गया और 0 पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अंदर मेरा रिमेनिंग होगा k। और 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और आपको पता है 0 के साथ अगर मैं प्लस या माइनस की साइन लगा भी दूं तो 0 पे क्या फर्क पड़ता है, ना ही प्लस लगाने से और ना ही माइनस लगाने से। तो मर्जी है आपकी, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये देखें मैंने प्लस माइनस में अगर 0 लिख भी दिया तब भी वो रहेगा तो 0 ही, ठीक है ना। रूट से बाहर आने पर हम नॉर्मली ये दो साइन लगा रहे होते हैं, प्लस और माइनस के। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 है तो आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये 0 है, ठीक है ना, हर हाल में 0 ही रहेगा। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन है फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि अनइक्वल कंडीशन। अनइक्वल कंडीशन में हमारा डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा मैं फाइंड कर चुकी हूँ जो कि इक्वल है 4k² के। ये इक्वल है ग्रेटर देन 0 के। तो क्लास देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा किससे, 0 से डिवाइड हो गया तो ये 0 हो गया जी। तो क्लास यहाँ पर मुझे k की वैल्यू चाहिए, k² की नहीं। तो वही मैं काम यहाँ भी कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेती हूँ, यानी यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने और 0 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होगा। इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, सॉरी। तो एक दफा 0 को प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर भी दो वैल्यू लिखनी है, k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज लेस देन 0, ठीक है। k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज लेस देन 0। ये मेरे पास सेकंड सिचुएशन, यानी कि बी का आंसर आ चुका है। ए का आंसर हमारे पास आपके सामने है, ये है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। आप खाली 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस हम लगाते नहीं, सिर्फ 0 लिख दीजिए, बात तो एक ही है, हर हाल में 0। और दूसरा जो सिचुएशन थी मेरे पास फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन की, उसमें भी मेरे पास दो आंसर आ चुके हैं, k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज लेस देन 0। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। ये तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो देख लीजिएगा पार्ट नंबर 8। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x² + 1 इज इक्वल टू kx। तो क्लास इसको हम सबसे पहले ले आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है ये, इज इक्वल टू के 0, इज इक्वल टू के राइट साइड पर 0 होना बहुत जरूरी है, लिहाजा k को हम शिफ्ट, kx को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पर। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी, x²। अब ये यहाँ पर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, kx + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम इसमें से a b c फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इसे फॉर्मूले में रखकर डेल्टा फाइंड कर सकें। तो देखिए यहाँ पर a किसके इक्वल है, 1 के। इसका x² का कोफिशिएंट या x² से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, 1 है। कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, ये बात पता है आपको। और b मेरे पास क्या हो जाएगा, जो x से पहले लिखा हुआ है, x से पहले क्या लिखा हुआ है, -k। जबकि c यहाँ पर है कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल होता है, ये मेरा है 1, ठीक है।
एबीसी हमें मालूम करनी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना डेल्टा, या आप कहें इसको डिस्क्रिमिनेंट, एक ही बात है। तो डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। जी, बी स्क्वायर की प्लेस में आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस में हम लिख देंगे 1, जबकि सी की प्लेस में भी आ जाएगा 1। ठीक है ना, सी मेरा 1 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर अंदर माइनस साइन है और बाहर इवन पावर है, तो इसका मतलब माइनस साइन विल बी रिमूव हो जाएगी, और स्क्वायर जब के पर आएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। और ये देखिए 4 1 था 4, आगे भी 1 ही लिखा हुआ है, तो यानी कि 4 1 था 4 हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है। अभी जो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसको हम दो डिफरेंट सिचुएशन में सॉल्व करेंगे, एक फॉर सेम सॉल्यूशन और दूसरा डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सेम सॉल्यूशन में मेरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ जो मैंने फाइंड किया है। डेल्टा मैंने फाइंड किया है के स्क्वायर माइनस 4 की, तो मैं डेल्टा की प्लेस में लिख लेती हूँ के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू किसके है ये 0। जी, ये 4 इधर माइनस है, उधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। अब चूंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को रिमूव करना है, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया और मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ लेने से क्या हुआ कि स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो गया, जबकि यहाँ पेयर बन जाएगा। चूंकि हमारे पास जो 4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो मैं इजीली 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेयर बना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर जब जिस नंबर को भी लेते हैं तो उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लेते हैं, और बाहर अंदर पेयर है, बाहर आने के बाद ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कंडीशन जो कि ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा किसके इक्वल है के स्क्वायर माइनस 4 के, तो यहाँ हम डेल्टा की प्लेस में लिख लेते हैं के स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस 4 इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। जी, एक बार अब देखिए यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, और चाहिए मुझे क्या के की वैल्यू चाहिए, तो मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट ले लेती हूँ मैं दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो के आ गया, जबकि यहाँ पर क्या होगा 4 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। यहाँ पर देखें ये पेयर बन जाएगा 2 का, जब पेयर बन गया तो 2 क्या हो गया रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर आता है तो इसके साथ दो साइन आते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, तो आपको पता है जब 1.2 की कंडीशन हो तब तो हम दोनों आंसर साथ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है प्लस और माइनस। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो ग्रेटर देन या लेस देन की, तो फिर आंसर आपको अलग अलग देना होता है, प्लस का अलग और माइनस का अलग। देखिए प्लस की सूरत में आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, के इज ग्रेटर देन प्लस 2, क्योंकि दोनों सिचुएशन है प्लस की भी और माइनस की भी। प्लस 2 के लिए हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जबकि माइनस के लिए हम लेस का साइन लगाएंगे। के इज लेस देन माइनस 2, ये मेरे पास कंडीशन 2 का आंसर आ गया, ये कंडीशन ए का आंसर आ चुका है। दोनों ही आंसर आपके सामने है, ए का भी और बी का भी, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा एक बार, इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 8 हुआ कंप्लीट, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्लास इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।